अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का डेली बुलेटिन कौमी शब रोज़ है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की अहम खबरों से कबल पेश हैं चंद सुर्खियाँ। अमरीकी फ़ौजियों के अफ़गानिस्तान छोड़ने से भारत की बेचैनी बढ़ी, BBC की रिपोर्ट में दावा। मन की बात में आवाम को गुमराह कर रहे हैं मोदी, सभी फसलों की कीमत पर क्यों है चुप, एहतजाज कर रहे किसानों ने पूछा। दादरा नगर हवेली के रुकन असम्बली की मौत के 3 माह बाद भी जज एजेंसियाँ है खाली हाथ, गुजरात के साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं अहम मुलजिम। यूपी हुकूमत ने लाशों को गंगा में बहाने पर मरकज़ को कहा, दरियाओं में मरने वालों को बहाने का है रुझान। और तंबाकू नौशियों को संगीन मर्ज के 50% से ज़्यादा है ख़तरा, कोरोना होने पर हो सकता है मौत से सामना। अब खबरें तफसील से। 2 दहाइयों के कब्जे के बाद अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ने की तैयारी में है, जिससे भारत की तशवीश बढ़ गई है। अफ़गानिस्तान छोड़ने का फैसला साल 2020 में ट्रंप हुकूमत और तालिबान के दरमियान दोहा में मुआहदे में हुआ था। इसी दौरान अमेरिका में ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा और जो बाइडन नए सदर बने। नए अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 11 सितंबर तक अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें निकालने को कहा था, जिससे खित्ते में अमेरिका की अदम मौजूदगी से भारत की बेचैनी बढ़ गई है। BBC ने अपनी रिपोर्ट में माहिरीन के हवाले से दावा किया कि भारत के खदशात अफ़गानिस्तान में तालिबान के उरूज और अदम इस्तेकाम से हैं। इसके अलावा पाकिस्तान और चीन के खित्ते में किरदार से मसाइल जन्म लेंगे। तज्ज़ियाकार अविनाश पलीवाल के मुताबिक चीन के किरदार की वजह से अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की बढ़ती मुदाखलत से अदम इस्तेकाम का ख़तरा बढ़ जाएगा। हिंदुस्तान की एक बड़ी तशवीश का ताल्लुक तालिबान के मुमकिन इजाफे से भी है। साल 2019 से भारत तालिबान के साथ किसी भी किस्म का ताल्लुकात ना रखने की पॉलिसी अपनाए हुए था। गुज़िश्ता साल दोहा मुआहदे में हिंदुस्तानी वज़ीर ख़ारजा SK जयशंकर शामिल हुए थे, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि हिंदुस्तान पहले की तरह नरम मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहता है। हिंदुस्तान की परेशानियों में से एक ये भी है कि चीन इस इलाके में पाकिस्तान की मदद कर सकता है। इस नहेश फ़िलिप के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के माबैन बाहमी इत्तेहाद के सबब हिंदुस्तान के लिए सूरत हाल कशीदा हो सकती है। नए ज़राई क़वानीन के ख़िलाफ़ आंदोलन कर रहे किसानों को हफ्ते के रोज़ शाहजहांपुर बॉर्डर पर शदीद तूफ़ान का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से किसानों के खेमे, प्लेटफॉर्म, लंगर और दीगर अशिया को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। किसानों के खेमे मुकम्मल तौर पर उखड़ गए। जब किसानों ने सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की तो उन्हें शदीद चोटें भी आई। किसान संयुक्त मोर्चा और समाजी तंजीमों ने शाहजहांपुर बॉर्डर पर आवाम से हर मुमकिन मदद फराहम करने की अपील की, ताकि एहतजाज करने वाले किसानों को किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। तंजीम ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में MSP गारंटी पर खामोश रहे। हालांकि अलामती तौर पर सरकारी नुमाइंदे चंद फसलों के बारे में बात करके रिकॉर्ड के तहत सुर्खियाँ बटोरते हैं, जैसे कि वज़ीर आज़म ने सिर्फ सरसों की ख़रीदारी के बारे में बात की है, लेकिन दूसरी फसलों को वो नज़रअंदाज कर गए। इधर भारतीय मुक्केबाज स्वीटी बोरा ने हाल ही में एशियाई चैम्पियनशिप में कांसे का तमगा जीता है, जिसे उन्होंने किसानों के एहतजाज से मंसूब किया। साथ ही मोदी से मुतालबा किया कि वो किसानों से बातचीत करके किसानों के मुतालबे पूरे करे। आपको बता दें कि 3 नए किसान क़वानीन के ख़िलाफ़ लाखों किसान पिछले 6 महीनों से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं। दादरा और नगर हवेली के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की मौत के 3 माह बाद भी जांच एजेंसियां खाली हाथ है। डेलकर खुदकुशी मामले में एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल और दीगर 8 अफराद के खिलाफ केस दर्ज है। प्रफुल्ल पटेल गुजरात के साबिक़ वज़ीर दाखिला रहे हैं और मौजूदा हालात में लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर भी है। 3 महीने गुजरने के बावजूद इस केस में कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तफ्तीशकारों ने पिछले 2 महीनों में 2 बार दादरा नगर हवेली का दौरा किया, जिसमें तफ्तीशकार महज डेलकर के बेटे का बयान ही दर्ज कर सके हैं। तफ्तीशकारों के मुताबिक प्रफुल्ल पटेल इस मामले में अहम मुलजिम हैं, जो पिछले कुछ हफ्तों से लक्षद्वीप में तनाज़ाती मामलों में घिरे हुए हैं। आपको बता दें कि दादरा नगर हवेली से रुकन असम्बली डेलकर मुंबई के एक होटल में फांसी पर लटके पाए गए थे। अपने सुसाइड नोट में डेलकर ने प्रफुल्ल पटेल समेत दीगर अफसरान का नाम लिया था। मोहन डेलकर ने सुसाइड नोट में लिखा था कि उन्हें उम्मीद है कि महाराष्ट्र पुलिस प्रफुल्ल के खिलाफ कार्रवाई करेगी, इसीलिए वो मुंबई में खुदकुशी कर रहे हैं। तफ्तीशकार टीमें मार्च और अप्रैल में दादरा और नगर हवेली भी गई थी, लेकिन चंद मुलजिमों की तबीयत ख़राब होने के सबब वो बयान दर्ज नहीं कर सके और उसके बाद तफ्तीशी अफसर को ही कोरोना पॉजिटिव आने के सबब मामला आगे नहीं बढ़ सका। आपको बता दें कि मुस्लिम अक्सरियत इलाके लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को उनके गलत फैसलों के सबब लक्षद्वीप से उन्हें हटाए जाने का मुतालबा सदर और वज़ीर आज़म से किया जा रहा है। कोरोना से फौतशुदा लाशों को गंगा में बहाने के वाक़या से आलमी सतह पर भारत खुसूसन उत्तर प्रदेश हुकूमत के ख़िलाफ़ आलमी सतह पर हैरत का इज़हार है। नदियों में लाशें बहाने के वाक़यात पर मरकज़ी हुकूमत की जानिब से जल शक्ति मिनिस्ट्री की जानिब से एक मीटिंग का इनाक़ाद किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मरकज़ को कहा कि दरियाओं में लाशों को बहाने का रुझान आम है।
मरकज़ी हुकूमत की जानिब से उत्तर प्रदेश और बिहार के आला हुक्काम से कहा गया कि ऐसे वाक़यात को फ़ौरी रोकने की कोशिश की जानी चाहिए और कोरोना समेत आम अमवात की आखिरी रसूमात से मुताल्लिक़ हिदायत जारी की जानी चाहिए। हालांकि मीटिंग में उत्तर प्रदेश हुकूमत ने ये नहीं बताया कि कितनी लाशें अब तक गंगा में बहाई गई हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 मई को सिर्फ एक दिन में उत्तर प्रदेश की सरहद से मुतसिल ज़िला चौसा के करीब दरियाए गंगा से 71 लाशें निकाली गई। इसके अलावा मुतअद्दिद मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में गंगा के किनारे 2000 से ज़्यादा लाशें आधी, नामुकम्मल या उजलत में दफनाई की हुई पाई गई। मौखर हिंदी अखबार भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक मई के दूसरे हफ्ते में सिर्फ उन्नाव में ही 900 से ज़्यादा लाशें नदी के किनारे दफन की गई। भास्कर के मुताबिक कन्नौज में 350, कानपुर में 400, गाज़ीपुर में 280 लाशों को दरिया के किनारे दफन किया गया। इसके अलावा वस्ती और मशरक़ी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में इस तरह की लाशों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। WHO के मुताबिक तंबाकू नोशी बीमारियों के लिए सबसे आसान दावतनामा है। इससे शदीद बीमारी और मौत का ख़तरा 50% तक बढ़ जाता है। लिहाजा तंबाकू नोशी छोड़ना ही वो सबसे बेहतर काम है जिससे कोरोना वायरस से ख़तरा कम हो सकता है। WHO डायरेक्टर जनरल डॉक्टर तेद्रोस घेब्रेयेसस ने एक बयान में कहा कि तंबाकू नोशी छोड़ने से कैंसर, दिल की बीमारियों और सांस की बीमारियों के ख़तरे को कम किया जा सकता है। घेब्रेयेसस ने कहा कि तंबाकू छोड़ने का अज़्म इस मुहिम के तहत आलमी सतह पर 1 साल से ज़्यादा तंबाकू इस्तेमाल करने वालों को 1 अरब से ज़्यादा टूल किट्स मुहैया किए गए हैं। फ़िलहाल ये मुहिम 29 ममालिक में जारी है। हिंदुस्तान के वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन को तंबाकू कंट्रोल करने के लिए साल 2019 में सालाना एजाज़ से भी नवाजा गया है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस के कौमी ख़बरों में आज की अहम खबरें। दुनिया इस्लाम से मुस्तक़िल आलमी ख़बरों के लिए हमें फ़ेसबुक और यूट्यूब समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सब्सक्राइब और फॉलो करें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।